मॉर्निंग बच्चों, कल हम लोग पढ़े थे 8.1, आज पढ़ेंगे 8.2। ठीक है, ओके। आज 8.2 पढ़ने से पहले 8.2 पढ़ने से पहले एक चीज़ जान लेते हैं। ठीक है, किसको एक्यूट एंगल बोलते हैं, किसको ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं, किसको राइट एंगल बोलते हैं, किसको स्ट्रेट एंगल बोलते हैं या किसको रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे तो वही इसमें अब काम आने वाला है, 8.2 में काम आने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या है, तो सबसे पहले हम लोग एक्यूट एंगल को पढ़ लेते हैं। ठीक है, एक्यूट एंगल किसको बोलते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल किसको बोलते हैं। ठीक है, ओके। एक्यूट एंगल उसको बोलते हैं जो 90 डिग्री से कम हो, जो 90 डिग्री से कम हो उसको हम बोलते हैं एक्यूट एंगल। क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल, है ना। मेजर करने में यदि 90 डिग्री से एक भी कम, जैसे 89 से लेके 0 के बीच में, 0 से लेके 89 के जब बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं इसको न्यून कोण। क्या बोलते हैं उसको, न्यून कोण। क्या बोलेंगे हिंदी में, न्यून कोण। शून्य से लेके इतना तक आने वाला जो भी है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, न्यून कोण। ठीक है, न्यून कोण। ठीक है, ओके। यदि 90 से ज़्यादा हो रहा है, 90 से ज़्यादा हो रहा है मतलब 81 से लेके 81 डिग्री से लेके 180 तक, 81 से लेके 180 तक उसको हम क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल। क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल। और हिंदी में क्या बोलेंगे, अधिक कोण। यदि 90 से ऊपर रहा तो हम क्या बोलेंगे उसको, अधिक कोण। ठीक है, उसके बाद बोलते हैं एक होता है पूरा 90 डिग्री रहेगा, पूरा परफेक्ट 90 डिग्री रहेगा, 90 अंश का रहेगा, तो हम इसको बोलते हैं राइट एंगल। क्या बोलेंगे, राइट एंगल। क्या बोलेंगे, राइट एंगल, है ना। हिंदी में बोलेंगे समकोण। क्या बोलेंगे, समकोण। क्या बोलेंगे, समकोण। ठीक है, उसके बाद और एक बचा हुआ है, यदि 180 डिग्री बना, 180, तो हम इसको बोलेंगे स्ट्रेट एंगल। मतलब ऐसे सीधा बना हुआ रहेगा, ऐसे ऐसे बीच में रहेगा, ऐसे सीधा बना हुआ रहेगा, इसको स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल। ठीक है, हिंदी में बोलेंगे इसको सरल कोण। क्या बोलेंगे, सरल। ठीक है, इतना याद रखना। 90 से कम हुआ तो एक्यूट एंगल बोलेंगे, है ना। न्यून कोण बोलेंगे, 90 से ज़्यादा रहा तो ऑब्ट्यूस एंगल बोलेंगे, है ना। अधिक कोण बोलेंगे, 90 से ज़्यादा अधिक। और 90 का ही 90 रहा तो 90 को राइट एंगल बोलेंगे। ठीक है, और समकोण। और ठीक है, यदि 180 डिग्री रहा, 180 अंश रहा तो स्ट्रेट एंगल, सरल कोण। ठीक है, उसी प्रकार 8.2 में जो ट्रू फॉल्स दिया हुआ है आप लोग उसको सेंड कर दूंगा, आप लोग उसको देख के लिख लीजिएगा। ठीक है ना। अब हमारे जो क्वेश्चन नंबर 2 है आप लोग उसको बनाएंगे। ठीक है, जैसे हम लोग को पहला क्वेश्चन दे दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन दे दिया हुआ है। ठीक है, जैसे कैसे दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन 2 का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 120 डिग्री, है ना, 30 डिग्री, ओके, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 70 डिग्री। ठीक है, ओके। उसके बाद दिया हुआ है 105 डिग्री, ठीक है, 72 डिग्री, 36 डिग्री, 15 डिग्री, 75 डिग्री। ठीक है, 120 अंश, 30 अंश, इसको अंश बोलते हैं, 90 अंश, 180 अंश, 70 अंश, 105 अंश, 72 अंश, 36 अंश, 15 अंश। ठीक है, ये 120 जो है ये कौन सा है, कौन सा एंगल है, एक्यूट है या ऑब्ट्यूस है या स्ट्रेट है या राइट एंगल। मैं आपको बोला था 90 से ज़्यादा, 90 से ज़्यादा दिख रहा है क्या, ये 120, तो क्या होगा, ये ऑब्ट्यूस एंगल होगा। हिंदी में क्या बोलेंगे, अधिक कोण। ठीक है, ये 30, ये 90 से कम दिख रहा है, 90 से कम दिख रहा है तो हम क्या बोलेंगे, 90 से कम में क्या लिखेंगे, न्यून कोण, मतलब एक्यूट एंगल। ठीक है, 90 डिग्री बना हुआ है तो 90 डिग्री में बोला क्या है, राइट एंगल लिखना है, समकोण लिखना है। ठीक है, 180 में आपको बोला था 180 दिखेगा तो आप इसको स्ट्रेट एंगल क्या लिखोगे, हिंदी में सरल कोण। ठीक है, 70, 90 से कम है कि ज़्यादा है, 90 से कम है तो एक्यूट। ठीक है, न्यून कोण। 90 से ज़्यादा है ऑब्ट्यूस, तो इसको अधिक कोण। 90 से कम है, 90 से कम है, एक्यूट, न्यून कोण। ठीक है, 90 से कम है, एक्यूट, न्यून कोण। ये भी 90 से कम है, एक्यूट, न्यून कोण। ये भी 90 से कम है, एक्यूट। ठीक है, इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को, क्वेश्चन नंबर 3 को भी सेंड कर दूंगा तो आप लोग इसको देख के लिख लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं, चैप्टर आते हैं 9 पे। क्या आते हैं, चैप्टर नंबर 9 पे। ठीक है, चैप्टर नंबर 9 पे क्या बोल रहा है ना, क्या बोला है टॉपिक, ट्रायंगल एंड क्वाड्री
लेटरल, ठीक है। हिंदी में क्या होगा, त्रिभुज, ठीक है, एवं चतुर्भुज, ठीक है, ठीक है। ट्रायंगल किसको बोलते हैं और क्वाड्रिलेटरल किसको बोलते हैं, त्रिभुज किसको बोलते हैं, है ना, त्रिभुज किसको बोलते हैं और चतुर्भुज किसको बोलते हैं, आपको सब, ठीक है। त्रिभुज ये होता है जिसका 3 एंगल बना हुआ, 3 एंगल बना हुआ हो, जिसका 3 कोण बना हुआ, आपको एंगल पढ़ाया हूँ, जिसका 3 एंगल बना हुआ हो उसको बोलते हैं ट्रायंगल, जिसका 3 साइड हो उसको भी ट्रायंगल, ठीक है। अभी क्या है, ए बी सी ट्रायंगल, इस तरह तीनों साइड होना चाहिए, तीनों एंगल होना चाहिए और तीनों पॉइंट का भी जुड़ना, तो इसको बोलते हैं ट्रायंगल, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल 4 एंगल बना हुआ रहता है, ऐसे बना हुआ रहता है या इस तरह से बना, जिसका 4 एंगल, ठीक है, 4 एंगल होना रहता है, 4 साइड रहता है, ठीक है, ओके, समझ है। इसका भी नाम दे देते हैं ए बी सी डी। और इसमें क्या होता है, ट्रायंगल में क्या होता है, तीनों एंगल मिला के, मतलब एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी मिला के 180, कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण ए, कोण बी, कोण सी मिला के 180 अंश होता है। उसी प्रकार क्वाड्रिलेटरल में एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी इक्वल टू 360, है ना। कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी मिला के कितना होगा, चारों एंगल मिला के कितना होना है, 360 होना चाहिए। तो ये ट्रायंगल और एक क्वाड्रिलेटरल का रूल है, ये त्रिभुज और ये चतुर्भुज का, ठीक है। वैसे आ जाते हैं क्वेश्चन 9.1 पे, है ना, जो लिखने वाला है फिल इन द ब्लैंक से आप लोग उसको देख के लिख लीजिएगा, जो ट्रू फॉल्स है आपको देख के लीजिए। जब आप लोग को डाउट होगा तो आप लोग आके यहाँ पे स्कूल पे कभी आके उसको पूछ सकते हैं, ठीक है, जो बनाने वाला चीज़ उसको हम लोग बनाएंगे, ठीक है, ओके। जब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोलता है, पढ़ लेते हैं उसके बाद बनाते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा किसका, प्रश्नावली 9.1 एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 2, इफ द 2 एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर 65 डिग्री एंड 75 डिग्री फाइंड आउट द मेजर। बोलता है हिंदी में कि त्रिभुज के 2 कोण 65 एवं 75 के हैं, तो तीसरा कोण ज्ञात कीजिए। अब हमारे यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है, एक ट्रायंगल दिया हुआ है, एक त्रिभुज दिया हुआ है, जिसका कुछ कोण के बारे में, कुछ एंगल के बारे में बोल रहा है। तो पहले हम लोग नाम लिख देते हैं ए बी सी, ए बी सी, ये एक एंगल है, ये एक एंगल है और ये एक एंगल है, ठीक है, ये कोण है, ये कोण है, ये, ठीक है, ओके। तो अब हमारा काम क्या है, जो जो जानकारी दिया हुआ है, बोलता है कि ये तीनों एंगल में से, तीनों कोण में से एक का बोलता है कितना है, बोलता है 65 65 है, और एक का बोलता है 75 है 75, ठीक है। तो हमको एक ट्रायंगल का रूल पता है कि हमको यहाँ पूछ रहा है ये तीसरा एंगल क्या होगा, तो हम इसको क्या लेंगे, एक्स, ठीक है, क्या लेंगे, एक्स। तो हमको पता है तीनों एंगल मिला के कितना होना चाहिए, 180, हमारे रूल के हिसाब से हमको पता है। तो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, कोण ए, कोण बी, कोण सी बराबर 180। तो एंगल ए में कितना दिया हुआ है, कोण ए में कितना दिया हुआ है, 65 डिग्री 65 अंश, कोण बी में कितना दिया हुआ है, 75 प्लस हो गया, एंगल सी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एक्स लिख सकते हैं, इक्वल टू 180 डिग्री 180 अंश। अब ये दोनों को क्या करने के लिए बोल रहा है, प्लस करने के लिए बोल रहा है, तो कितना हो जा रहा है, 140 अंश 140 डिग्री एक्स। तो ये क्या हो जा रहा है, ये नंबर है, ये नंबर है, नंबर नंबर के पास जाएगा, छोटे वाला बड़े के पास जाएगा, तो इधर प्लस उधर चले जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो एक्स इक्वल टू 180 से माइनस करेंगे 140 को, 180 से 140 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 40। तो तीसरा एंगल कितना होगा, ये जो एक्स लिए है इसको 40 डिग्री होगा, ये कोण कितना होगा, 40 अंश का होगा, ठीक है। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोलता है, इफ वन एंगल ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 45 डिग्री फाइंड द अदर एंगल, ठीक है। समकोण त्रिभुज का एक कोण 45 अंश है, तो दूसरे कोण का माप ज्ञात कीजिए। अब बोलता है एक ऐसा ट्रायंगल है जो राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, मतलब एक ऐसा ट्रायंगल है जिसका 90 डिग्री है, पहले से बोल रहा है
राइट एंगल बोले तो सम कोण बोले तो 90 डिग्री। पहले से हमको पता चल गई ये 90 डिग्री सम कोण बोल रहा है, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल बोल रहे थे, ये हमारा 90 डिग्री पहले से दे दिया हुआ है। नाम दे देते हैं ABC। और हमको जानकारी क्या दिया, बोलते हैं ये दोनों बचे जो एंगल बचा हुआ है, दोनों कोण बचा हुआ है, दोनों कोण में से एक कोण, दोनों एंगल में से एक एंगल कितना है 45 डिग्री है, इसका हमको ढूंढना है। ठीक है, इसको हमको निकालना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे इसको, अब इसको हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे रूल के हिसाब से। एंगल A, एंगल B और एंगल C इक्वल टू 180। कोण A, कोण B और कोण C मिला के कितना होता है 180 होता है। तो एंगल A में कितना दिया हुआ है 45 डिग्री 45, एंगल B में कितना दिया 90 और कोण C में कितना दिया हमको पता नहीं था, हम x ले रहे हैं, इक्वल टू 180। ठीक है, 180 अंश। अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, ये हम लोग इसको जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है 135 डिग्री। ठीक है, टू x इक्वल टू 180। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये नंबर के पास चले जाएगा, यहाँ x रह जाएगा 180 के साथ, माइनस करेगा 135 के साथ, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 45। ठीक है, 45 डिग्री 45, जो आखिरी नंबर होगा 45। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को। व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच एंगल इन इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज प्रत्येक कोण का माप ज्ञात कीजिए। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, सभी जो साइड होते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को समझाता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोलता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज मतलब सभी साइड इक्वल होंगे बोल रहे हैं, सभी साइड इक्वल होंगे, सभी साइड भी इक्वल होंगे। ठीक है, सभी साइड भी इक्वल होंगे तो सभी एंगल भी इक्वल होंगे। ठीक है, सभी एंगल भी इक्वल होंगे, मान के चलो ये जितना रहेगा ये भी उतना रहेगा, ये भी उतना रहेगा, तो सभी साइड इक्वल होंगे तो सभी एंगल भी इक्वल होंगे, सभी भुजाएं बराबर होंगे तो सभी कोण आपस में भी बराबर होंगे, तो सब कितना होगा, ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, तो तीनों एंगल मिला के 180 हो रहा है, तीनों कोण मिला के कितना हो रहा है 160 हो रहा है। किस तरह से लिखना है आप लोग को मैं सेंड कर दूंगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में पढ़ते हैं हम लोग क्या बोला गया क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5 में बोलता है, इफ one angle of a triangle is equal to measure of the other two angle, will the triangle be right angle triangle। ठीक है, हिंदी में पढ़ लेते हैं। उसके बाद क्या बोलता है, हिंदी में बोल रहा है, हिंदी में लिखा हुआ है, यदि किसी त्रिभुज के एक कोण का माप अन्य दो कोण का मापों का योग के बराबर है तो क्या वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा। यदि हमको पूछ रहा है कि एक ऐसा ट्रायंगल है, ऐसा एक त्रिभुज है जो एक एंगल है, एक कोण है, एक एंगल है, जितना है ये बाकी का जो उन दोनों को प्लस करने से उतना आ रहा है, तो ये हो सकता है क्या, हाँ हो सकता है। यदि ये 90 डिग्री होगा तो ये 45 या 45 डिग्री होगा। तो ये पूछ रहा है, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है क्या। हाँ, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। क्यों, वो पूछ रहा है कि ये दोनों एंगल मिला के ये वाला इसके साथ मैच कर रहा है क्या, देख रहे हैं। तो यदि ये 45 या 45 है तो ये 90 हो रहा है, तो ये सही है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। किस तरह से लिखना है, कैसे लिखना है, मैं आप लोग को सेंड कर दे रहा हूँ। ओके, अब 9.2 भी वहाँ पे भी फिल इन द ब्लैंक से ट्रू फॉल्स है, उसको भी देख के लिख लीजिएगा। जब डाउट रहेगा तो आप स्कूल आके उसमें को पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। हम लोग का 9 नंबर चैप्टर कंप्लीट हो, जो बताने वाला चीज़ बता दिया हूँ। ठीक है, ओके।